हेलो दोस्तों, आज हम हैं राजगीर बिहार में जो स्थित है, आप सभी लोग जानते होंगे। तो आज हम लोग जा रहे हैं राजगीर के सोन भंडार, जिसके बारे में बहुत सारे अफवाह फैला हुआ है। सोन भंडार में बहुत सारा खजाना है, सोना है, जबकि अभी तक ये साबित किया नहीं जा चुका है। तो आज हम लोग चलते हैं और समझते हैं वहाँ कि आखिर इसका रहस्य क्या है। और अगर पॉसिबल हो तो कोई गाइड मिले तो गाइड से भी समझेंगे कि सोन भंडार में है क्या। तो हम लोग देखिए रास्ते में ही है, और ये देखिए हम लोग कुंड से आगे बढ़ चुके हैं और कुंड से आगे जा रहे हैं। आगे आने पर देखिए यहाँ पे एक रास्ता मुड़ता है, जो जयप्रकाश उद्यान है। देखिए लगभग हम लोग पहुँच चुके हैं जयप्रकाश उद्यान। तो ये जयप्रकाश उद्यान के जस्ट सामने रास्ता गया है। देखिए यही रास्ता है, देखिए सोन भंडार जिसमें बोर्ड में लिखा हुआ है। तो यही रास्ता सामने की ओर जाता है, इसी में हम लोग चलेंगे। अब देखिए आगे हम ये रास्ते में बढ़ रहे हैं। तो बरसात के समय में इसमें पानी भी लग जाता है रास्ते में, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे हम लोग चल रहे हैं, और पहले इसी रास्ते से नेचर सफारी भी जाया जाता था, मगर अब सेपरेट कर दिया गया है। ये देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ। देखिए नेचर सफारी जाने का रास्ता था पहले, ये यहीं पर काउंटर था, टिकट काउंटर, और लाइन लगाया जाता था यहाँ से जाने के लिए। पहले भी हम यहाँ आए थे। ये देखिए सोन भंडार। देखिए सोन भंडार के बारे में ये कुछ लिखा गया है, इसकी लंबाई चौड़ाई और इसके जो भी है। इसके साथ छेड़छाड़ करना मना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं गेट से अंदर। और यहाँ पे देखिए खूबसूरत गार्डन भी बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये देखिए गार्डन है, अच्छा। तो हम लोग चलेंगे अंदर और आपको दिखाते हैं। यही सोन भंडार है, और इसी के बारे में बहुत सारा रहस्य है कि इसे तोड़ा गया था, और इसमें बहुत सारे लिपि से लिखा हुआ है पहाड़ पे। तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे क्या है नहीं है। एक गाइड लेने का कोशिश करेंगे अगर कोई मिलते हैं तो। और कहा जाता है कि इसके लिपि को कोई पढ़ नहीं सका है, पढ़ने के बाद वो दरवाज़ा खुल जाएगा, ऐसा कुछ बोला जाता है। जैसे कहा जाए ये अली बाबा 40 चोर की कहानियाँ हैं, उसी तरह से इसमें भी बताया जाता है। अब सच्चाई क्या है वो कोई गाइड से समझेंगे। यहाँ देखिए हम लोग आ गए हैं, एक गुफा इधर है। देखिए यहाँ भी कुछ लिखा हुआ है, और ये कौन सा भाषा में है हम लोग को नहीं समझ में आएगा। चलिए अंदर चलते हैं, देखिए इसका लंबाई चौड़ाई आपको दिखाते हैं। इसमें देखिए बहुत सारे प्रतिमाएं हैं, और शायद गौतम बुद्ध के ही है ये प्रतिमा। इसमें बहुत सारे तरह से प्रतिमा को दर्शाया गया है। यहाँ पर कुछ तो रहस्य है, अब वो तो पहले के लोग ही जाने क्या थे, और बाकी टूरिस्ट गाइड से समझेंगे। ये प्रतिमा टूटा हुआ है, एक टूरिस्ट गाइड मिल चुके हैं, तो उनसे आगे का अब हम लोग सुनेंगे और समझेंगे आखिर यहाँ क्या हुआ है। यहाँ पे
ये समझ जाते हैं सोने का भंडार, ये सब बिल्कुल गलत अफवाह। सोने सुरंग लंबा टनल और भंडार में सुरंगों का भंडार। इस दरवाजे के पीछे एक 3 माइल की लंबी गुफा है और इसी गुफा पर्वत के ऊपर में एक सतपर्णी गुफा, रोहनाचल की गुफा और पिपली गुफा, इन 3 गुफाओं से ये दरवाजा का संबंध है। जब भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण हुए तो 3 महीने के बाद उसी सतपर्णी गुफा के अंदर में 500 बौद्ध भिक्षु के बीच में प्रथम महाबोधि समिति सभा हुआ, जिसका चेयरमैन महाकश्यप थे। महाकश्यप इसी गुफा के अंदर में बौद्धों के 3 पवित्र पुस्तक लिखे, सूत्र पिटक, विनय पिटक और विधर्म पिटक, जिससे बना त्रिपिटक। इसके पीछे खजाने का रहस्य है। वो कैसे? आज से 2500 वर्ष पहले यहाँ के राजा बिंबिसार थे। बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु अपने पिता को जेल में डाल करके तड़पा करके मार डाला। उनके हिस्से अजातशत्रु की माँ रानी चेलना, उनके पास जितना धन संपत्ति खजाना था, इस दरवाजे के पीछे एक तपस्वी साधु थे, जैन मुनि गौतम स्वामी, उनको दान मिले। वो तो तपस्वी थे, उन्हें धन से क्या वास्ता, वो सारा धन दौलत खजाना इसी दरवाजे के पीछे छुपा करके रख डाले। अपने साथ में तपस्या के बल पे ये दरवाजे के झटार लगा डाला। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट अंग्रेज का राज आया, सामने वाला जंगला से तोप लगा करके तोड़ना चाहा और खजाना लूटना चाहा, लेकिन तोप से टूटा नहीं। श्रीमान दरवाजे पर तोप कर गाड़ी लगा दिया। इसी बीच हमारे भारत के वैज्ञानिक लोग गर्म पानी को टेस्ट कर अंग्रेज सरकार को बाद में चेतावनी दी, किसी डायनामाइट से तो कोई बड़ी बात नहीं टूट सकता, लेकिन हो सकता है ज्वालामुखी फटे। इसलिए ज्वालामुखी फटेगा। इसी पहाड़ की जड़ी से गर्म पानी का कुंड झरना निकल रहा। गर्म पानी गंधक, सल्फर, रेडियम, लोहा से टच होकर जा रहा। विस्फोटक पदार्थ है, विस्फोट हो जाएगा, यहाँ के 50 वर्ष के लिए नष्ट हो जाएगा। इसलिए से तोड़ा गया। ये दरवाजा का करने के तरीका मन को देखने के लिए देखिए सर, इसी लेख लिपि का टीवी चैनल में प्रचार कर रहा। इस लिपि के कोई विद्वान व्यक्ति पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक दरवाजा खुलेंगे। इस लिपि का नाम है शांति लिपि भाषा। जस्ट लाइक अली बाबा चालीस चोर खुल से वंश से उसी तरीका का कोड वर्ड कोड शब्द। इस दीवार पर एक चित्र, ये चित्र वही तपस्वी गौतम स्वामी है। इन्होंने दरवाजा को बंद की, इन्होंने मंत्र लिखे, एक बड़ी धर्मचक्र लाइन। अगर गड्ढे देख रहे हैं, यहाँ से भगवान विष्णु की मूर्ति मिला। ये कीमती प्रतिमा चोरी होने के डर से भारत सरकार उठा करके नालंदा में पढ़ाई हो चुके ब्रह्मी संस्कृत पाली मिक्स है। ये लिपि का बताया गया 6वीं सेंचुरी BC में मुनि गौतम स्वामी 2 गुफाओं का निर्माण कराए थे साधना तपस्या करने के लिए। इसके अंदर में 5 पर्वतों का नाम है, दीपलाचल, रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनागिरी, बहवारगिरी। इसी 5 पहाड़ी के बीच में मगध की राजधानी थी। मगध नरेश राजा जरासंध, उसके बाद बिंबिसार आए। बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु राज किए। अजातशत्रु का बेटा उदय यहाँ से राजधानी उठा करके पटना पाटलिपुत्र बसाए। तब से जगह खाली पड़ गया। इसके आगे छज्जेदार बरामदा था, ऊपर में कड़ी का निशान, दाएं बाएं गड्ढे देख रहे पिलर था। 1934 की धरती कंपन में टूटा। जो बगल वाला गुफा देख करके आए वो डबल स्टोरी था, 2 तल्ला था। 1934 की बिहार भूकंप में टूटा। उसके अंदर दीवार पे प्रतिमा वगैरह देख रहे हैं, वो सारे जैन धर्म की प्रतिमा है, जो कि मुस्लिम राज में अलाउद्दीन बख्तियार खिलजी ने इन प्रतिमा को नष्ट कर डाले, तोड़ डाले। मेरा नाम सुरेश पासवान, टूरिस्ट गाइड राजगीर। नमस्कार। आपने टूरिस्ट गाइड को सुना और समझा, और इस जगह को कितना समझ पाए आप ज़रूर कमेंट में बताएं, और कितना हम कोशिश किए हैं आपको समझाने का, तो आप ज़रूर कमेंट में बताएं। और ये जगह आपको कैसा लगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, बाय बाय।